देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक द्विवेदी। आज डिबेट स्टूडियो से, जी हां, रोज खुले मैदान में, फुटपाथ पर, लेकिन आज स्टूडियो में नहीं। बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बारिश ना हो उसके बावजूद भी कभी कभी स्टूडियो में आया जा सकता है। हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ भी कराऊंगा, परिचय भी कराऊंगा आपका। लेकिन आज डिबेट शुरू करने से पहले मैं एक बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जाहिर करना चाहता हूं, वाज़ेह करना चाहता हूं, और वो ये कि किसी को भी, मैं इस बात को फिर से दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार आप कहें स्ट्रेस देके दोहरा देना चाहता हूं, किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं है, वो डिबेट में ही नहीं, आम जिंदगी में भी, कि वो किसी भी धर्म या रिलीजन के खिलाफ टिप्पणी करे, कंपेयर करे। मैं तो ये भी एक शब्द इस्तेमाल कर देता हूं, कंपेयर भी करने का। जो जिसका धर्म है, जो जिसका रिलीजन है, वो उसके लिए बहुत बड़ा है, बहुत काफी है, और उसमें वो जीता है, उसी में वो दफन होता है या मरता है। और इस विश्वास, इस फिलॉसफी के साथ मैं आज आगाज करना चाहता हूं डिबेट का। लेकिन हां, जो चिंता का सबब है वो जितना मेरे पास है, जितने मेरे दायरे में है, जितना मेरे स्टूडियो के दायरे में है, उतना आम जिंदगी में भी है। मैं खुलासा करूंगा, डिबेट का खुलासा करूंगा, बातचीत में खुलासा करूंगा। पहले मेहमानों से तारुफ करा देता हूं आपको। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जाना पहचाना नाम है, सभी लोग परिचित हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तिरंगा इनका बहुत वाज़ेह हो रहा है, सामने दिखाई पड़ रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जर्नलिस्ट हैं। सुबई खान एडवोकेट, बहुत अच्छी डिबेट करती हैं, तर्क के साथ करती हैं, लॉजिक के साथ करती हैं, और बहुत संयत और संयम के साथ करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुबई। विनोद बंसल साहब एक लंबे अरसे से हमारे साथ डिबेट में जुड़ते रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और बहुत लंबे समय से, लगभग 2 दशक से हम दोनों एक दूसरे से परिचित हैं, और आज उनका स्वागत है डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फिरोज बख्त अहमद साहब एक्स चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, बहुत जाना पहचाना नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं डिबेट का आगाज करूं, शुरुआत करूं, श्री गणेश करूं, बिस्मिल्लाह करूं, जो भी आप नाम देना चाहें करें। लेकिन बस जो मैंने बात कही उस पर कोई एतराज किसी को हो तो वो पहले रख दे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिबेट जहां से शुरू होने वाली है, एक किताब जो लिखी गई, जिसका सबसे पहले, जिसको यहां बैन किया गया इस मुल्क में, मैं उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, बता रहा हूं, उसका नाम भी ले रहा हूं मैं, सैटानिक वर्सेस। सलमान रश्दी पे आक्रमण हुआ या स्टेज पर हुआ, सबको मालूम है, सारी खबर मालूम है, 3 दशक के बाद हुआ। एक खबर और अफगानिस्तान से आई, आज पेपर में पढ़ रहा था मैं, देख के मुझे लगा कि देखिए, हम जब बात कर रहे थे इस बात की कि वहां पे मुल्क में कैसे सियासत बदल रही है अफगानिस्तान में, और वो जो तालिबान आ रहे हैं उसका क्या असर होगा, वो ये कि एक ही परिवार है, जाता है किसी गार्डन में और उससे कहा जाता है कि मर्द एक तरफ जाएंगे, महिलाएं एक तरफ जाएंगे, तो वो अचंभित रह जाता, वो वहीं का बाशिंदा अचंभित रह जाता है अफगानिस्तान का। दूसरी खबर ये थी, मैं डिबेट को मैंने खोल दिया है, पूरी तरह से टॉपिक खोल दिया है। ये हिंदू मुसलमान की टॉपिक नहीं है, ये कट्टरता और उसके खिलाफ खड़े हुए लोगों की टॉपिक है, उसकी पर बातचीत है। शुभ, अगर आपको मेरी बात पर कोई एतराज हो तो आप वाजे कर सकती हैं, खुला आप बोल सकती हैं। शुभ खान जी। प्रतीक, आपकी बात पर मुझे कभी एतराज होता नहीं है, क्योंकि यू आर वन ऑफ दोज एंकर्स हु आई रियली रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच। आप बहुत ही रैशनल और एक्चुअली ईमानदारी की बात करते हैं और सत्य के साथ खड़े रहते हैं। आज आपने बहुत अच्छी डिबेट रखी प्रतीक। मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि ये डिबेट इसलिए नहीं हो रही है कि हम सलमान रुश्दी जी की किसी विचारधारा के साथ हैं या उन्होंने जो किताब लिखी है हम उसके समर्थन में खड़े हैं। वजह डिबेट की ये नहीं है, वजह ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे अलग तरह से सोचता है, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा बोलता या करता है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको कौन वो अधिकार देता है कि आप जाकर उसको लड़ना झगड़ना तो छोड़िए, आप सीधा सर पे वार करना शुरू कर देते हैं। एक मंच पे स्पीच देते हुए व्यक्ति को सौयों लोगों की भीड़ में 10 से 15 बार वार किया जाता है। ये किस तरह की हिंसक मानसिकता है, कौन अधिकार देता है? मैं कहती हूं कि ये जो ब्लास्फेमी लॉज हैं या जो इस्लाम के नाम पर कुफ्र को जो हम एक अपराध मान के सोचते हैं कि किसी इंसान को सजा देने का अधिकार हमें है, उस पे मुस्लिम सोसाइटी को मनन करना चाहिए। अल्लाह ताला ने किसी को ऑथराइज नहीं किया है।
हम तो भारतीय मुसलमान हैं। अगर कोई गलत करेगा, हम लॉ ऑफ कर्मा में Right. बिलीव करते हैं। Taking your अपने point. आप प्रकृति सजा Taking- दे taking देगी। your point. किसी Taking- इंसान taking का your point. अधिकार नहीं है। ये बताइए, जी। किसी हिंदुस्तान के किसी मुस्लिम ने या मुस्लिम तंजीम ने या किसी नहीं किया। संस्था ने, किसी ने क्या उनका समर्थन किया है? नहीं किया, किसी भी चीज का कन्हैया की हत्या हो या नहीं अमरावती किया। की, नहीं किया, सबने कंडेम किया। बिल्कुल। बिल्कुल यही हम चाहते हैं कि देश में अमन शांति बनी रहे, मगर कुछ लोग हैं जो कट्टरता जिनके दिलो दिमाग में बैठी हुई है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालना पड़ेगा। जब आप कुछ लोग पे छोड़ देते हैं और स्ट्रेस दे देते हैं वो कुछ दोनों लोग ही पे, तरफ हैं, वो दोनों लोग इधर भी हैं, राइट में भी और तो लेफ्ट मैं में भी। कहता हूं जनाब मौलाना, मैं कहता हूं आप अपनी तरफ साफ करिए, अपनी तरफ के लोगों का नाम लीजिए, इधर के लोगों का नाम देखने के लिए यहाँ पे भी लोग खड़े हैं, मौजूद हैं, वो अपनी तरफ साफ कर देंगे। काहे की डिबेट रह जाएगी और काहे का ये फसाद की बात रह जाएगी। मौलाना राशिदी, देखिए, मैं आपको कुरान के हवाले से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। स्वागत है। कुरान में कहा गया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जी बिल्कुल कहा गया। आपके लिए आपका दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। और जिसको आपने शुरुआत में भी कहा है कि हर आदमी का अपना मजहब है और वो उसी में जीता है, उसी में मरता है। जी मुझे ये अधिकार नहीं है कि फला आदमी का दीन ये क्यों है, या उसने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया, या इसने इस्लाम को अपनाया क्यों नहीं। मुझे ये अधिकार नहीं है। बिल्कुल। हाँ, देश के संविधान ने मुझे अपने मजहब पर अमल करने की, उसकी तबलीग करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की इजाज़त ज़रूर दी है। लेकिन किसी को लाठी डंडा लेकर या किसी को भयभीत करके या किसी को किसी चीज़ का लालच देकर अपने इस्लाम में लाना, ना तो ये शरीयत कहती है, ना देश का संविधान कहता है। मैं साफ कर देना बहुत चाहता हूं। साफ और सुथरी बात कही। दूसरी बात, एक जी, चीज़ और, जी, एक चीज़ और। जी कुरान ये कहता है कि जिसने किसी इंसान को कत्ल किया वो ऐसा है जिसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो इस मुताबिक, इसके हिसाब से जो हुआ हमला वो वही है, वो इस्लाम नहीं है। वो इस्लाम है ही हम नहीं। बार बार कहते हैं कि वो इस्लाम नहीं मैं है। एक बात और बोलूं तो प्रतीक वो जी, मुसलमान अभी की तक मानसिकता, उसका वो आइडेंटिफाई अरे नहीं बात हुआ करने, कि वो अरे कौन भाई। सी समाज का, कौन सी बिरादरी का है, मगर सारे साहब, ताल्लुकात मुसलमान से जोड़ दिए जाते हैं। रंगरेज साहब, प्रतीक जी, मुझे मुझे क्यों इसी बात पे आपत्ति क्या है कि हर चीज को मुसलमान से जोड़ दिया जाता है। प्रतीक जी एक बात अरे कहना आप चाहती मुझे हूँ। बोलने नहीं दे रहे एक हैं। बात कहना चाहती हूँ। आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। जी जी क्या होगा भाई? अच्छा, आप आप सेम बोल टीम लीजिए, के आपका हैं। नंबर आइए। सुनिए, देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, इसमें कोई न लड़ने की बात है न झगड़ने की बात है। जो भी हुआ है उसका सबने कंडम किया, तमाम जमातों ने, तमाम उलमा ने, सबने कंडम किया। फिर भी कट्टरता को मुसलमान के साथ जोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि कट्टरता के जोड़ने से हिंदू इकट्ठा होता है, वोट मिलता है। रुकिए ना ना, मैं आ गया डिबेट के हिस्से पे। ये जो पॉइंट है, तो हम यहां तक जा सकते हैं। बिल्कुल, इससे तौबा भी तौबा करिए, तौबा करिए इस सर, बात इससे से भी भी हम ज्यादा- यहां तक जा सकते हैं। इससे भी अब ज्यादा मैं जा ये सकते नहीं, हैं। इससे भी ज्यादा तो मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि हम यहां तक चले जाते। शुभई जी जी, प्रतीक जी देखिए, मैं रशीदी जी को ये बोलना चाहती हूँ कि हम भारत में पैदा हुए हैं, तो प्लीज भारत में हमें साक्षी भाव सिखाया जाता है। किसी भी सिचुएशन को हिंदू मुसलमान बने बिना देखिए। कट्टरता को इस्लाम से कोई गैर मुसलमान नहीं जोड़ रहा है, कट्टरता को इस्लाम से खुद मुसलमान जोड़ रहा है। जब हम इस्लाम को इतना टफ बना देते हैं कि मुसलमान बच्चा ना नाच सकता है, ना गा सकता है, ना म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, हराम हलाल की हम लंबी लिस्ट थमा देते हैं, फतवा ब्रिगेड सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देते हैं। कितने सारे स्टार, कट्टरता कितने को सारे इस्लाम गायकार, से कितने सारे मुसलमान कॉमेडियन, जोड़ रहा सारे है। मुस्लिम हैं। इस्लाम आप- कट्टर नहीं बंद- है, बंद- बंद- लेकिन बंद- मुसलमान ये हिंदुस्तान कट्टर है। सेक्युलर देश है। यहाँ पे लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपनी चीज को चुनते हैं, कोई किसी को भाई, रोकता और ना ही कोई टोकता है। क्या ये जो क्या इस्लाम में म्यूजिक हराम है? हम नहीं एक बताया बात जाता। कर लेंगे, हम एक प्रतीक बात जी। बात कर लेंगे। हमने नियम बनाए हैं आज। प्रतीक भाई, हम एक के बाद प्रतीक जी, आपका प्लीज, बोला ना, उन्होंने बीच मैं में आपको काटी, साथ मेरी देने बात की पूरी नहीं हुई थी, हाँ, 10 हाँ, seconds। I know, जी, I know, जी, I know, जी, I know। जी। हाँ जी। प्रतीक जी, मैं एक मुसलमान युवा होने के नाते ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ, मुसलमान बच्चे त्रस्त हो गए हैं। मुसलमान बच्चे ये बोलते हैं, भाई हमें अगर प्रकृति ने रंग बनाए हैं तो हम होली पे रंग क्यों नहीं खेल सकते? अगर प्रकृति ने संगीत बनाया है तो हम गा क्यों नहीं सकते? अगर प्रकृति ने हमें क्रिएटिव बनाया है, हम ड्राइंग क्यों नहीं कर सकते? अरे आप लोग किसी भी बात पे फतवा कर देते हैं। आप लोग मुसलमान बच्चे को किसी भी प्राकृतिक चीज से तोड़ना क्यों चाहते हैं? बचपन से दीपावली मना प्रतीक जी, मैं इसको मैं वन दे रहा हूँ। मैं इसको प्रतीक साहब, जी जी, मैं दे रहा हूँ। प्रतीक जी, साहब, हाँ, मैं दे रहा हूँ। जी जी जी, मैं जल्दी करिए कंप्लीट। जी, हमारी सुबाई खान साहब, हमारी जो बहन है, ये बता रही थी कि हम हिंदू और जो मुसलमान, सारे मुसलमान जो है ना जी, जहां मैं रहता हूं, सारे मुसलमान होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं और बड़ी मोहब्बत से मनाते हैं।
और किसी को किसी तरीके से कोई भी फतवा कोई जारी नहीं होता। फतवा जारी हुआ, बरेली के उलमाओं ने फतवा जारी किया, वो किस लिए किया कि भाई सर तन से जुदा की जो बात है गैर संवैधानिक। मैं फतवे की बात बताने जा रहा था, जो ये फतवा बता रही थी भाई, ये क्या ऐसा फतवा बताइए। फतवा नहीं है वो, तो फतवा ही नहीं। किस संस्थान ने, किस उलमा ने किसको रोकने का काम किया? अगर किसी के परिपिता है, आपने वो सक्षम है अपने काम में तो आगे आए। 5 सेकंड प्लीज प्लीज। वो पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलना चाहती हूं, और जो भी मुसलमान बच्चा मुझे सुन रहा है इससे अग्री करेगा। मुसलमान बच्चे को गॉड लविंग नहीं बनाया जाता है, गॉड फियरिंग बनाया जाता है। राइट, नाउ यू प्लीज टेल मी। डराया जाता है, ये और ये मैं मौलाना, ये सिर्फ बात मैं इधर ही नहीं कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, उधर भी आ रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद पर भी आ रहा हूं। आखिर कहां गॉड, जो ये डर है, इसको नफरत जो है, इसको कैसे निकालना है? ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू सर, आपको मैं आऊंगा, आई विल गिव यू चांस। भाई दो चीजें हैं, देखिए मैं हमेशा कहता हूं दो चीजें हैं, एक है धर्म, एक है धर्म के मानने वाले। धर्म जो कहता है वो गाइडलाइन है हमारे लिए, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम धार्मिक कैसे हुए? धार्मिक हो ही नहीं सकते। तो धर्म जो कहता है उसको तो हमें बताना भी पड़ेगा, उसको समझाना भी पड़ेगा। ये अलग बात है कि अगर उस धर्म को कोई फॉलो ना करना चाहे तो उस पर हम कोई लाठी डंडा लेकर नहीं चलते। अगर कोई आदमी फिल्म बना रहा है, एक्टिंग कर रहा है, होली खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, आप मुझे बताइए कौन मौलवी डंडा लेकर निकलता है उसको मारने के लिए? रशीदी साहब एक बार कह दीजिए इस्लाम में म्यूजिक हराम नहीं है। एक बार कह दीजिए इस्लाम में नाचना हराम नहीं है। मैं क्यों कह दूं? एक बार कह दीजिए कि इस्लाम में हराम है, हराम है, ये देखिए हराम है, हराम है, बिल्कुल हराम है। देखिए, मैं डरता नहीं हूं किसी से। देखिए, इस्लाम ये है कि म्यूजिक हराम है तो हराम है। कौन सी आयत? म्यूजिक हराम है तो हराम है। अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि मैं गाने और बजाने की तमाम चीजों को खत्म करने के लिए पैदा किया गया हूं। भाईजान मैं आ रहा हूं, भाईजान मैं आ रहा हूं, भाईजान मैं आ रहा हूं जी। जो इस्लाम है सो इस्लाम है। राइट राइट, वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। ऐसा है, क्वेश्चन का जवाब तो प्रतीक भाई मैं बाद में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसलिए मुबारकबाद देना चाहूंगा कि शुरू में जो आपने कहा कि हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं, किसी को नहीं होना चाहिए, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, पहली बात। दूसरी बात ये, इस डिबेट के अंदर बड़ा हिंदू मुसलमान हो रहा है। चलो हिंदू मुसलमान सही, आपको मिला के प्रतीक भाई इस डिबेट में 3 हिंदू हैं, 4 मुसलमान हैं। मैं एक मैसेज हमेशा देता हूं अपने हिंदू भाइयों को कि इस देश का जितना भी मुसलमान है 90% या उससे ज्यादा वो देशभक्त है, वो संस्कारवादी है, वो पेट्रियाटिक है, वो नेशनलिस्ट है। 1 मिनट पूरी होने दीजिए। और मैं मुसलमानों को ये संदेश देता हूं कि देखो मुसलमानों, हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क तुम्हारे लिए नहीं है और हिंदू से बेहतर कोई दोस्त नहीं है। नाउ हैविंग सेड दैट, एक बात और ले लीजिए मेरी, सुबही ने बिल्कुल सही कहा था, कोई मुश्किल नहीं है। और रशीदी साहब आपको इस शेर में डिवोट कर रहा हूं, और अंग्रेज साहब आपको भी, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। एंड हैविंग सेड, लास्ट में जो हमला किया गया है, सलमान रुश्दी के ऊपर हमला किया गया हो या कभी तस्लीमा नसरीन पे डेनिश कार्टूनिस्ट के ऊपर, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। आप कानून के जरिए जाइए, कोर्ट में जाइए, लेकिन गर्दन ना उतारिए, हमला ना करिए। इस्लाम इसके खिलाफ है। सवाल उठाया था और मैं उसी पे बात फिर से आता हूं लौट के ना। विश्व हिंदू परिषद का स्टेक होना चाहिए डिबेट पे। जी जी, देखिए पता नहीं, आज हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 75 वर्ष होने के बावजूद भी प्रतीक जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि न्यूज 18 जैसे चैनल के स्टूडियो में बैठ करके, जिनको आप मूर्धन्य कहते हो, विद्वान कहते हो और समाज के एक रिप्रेजेंटेटिव कहते हो, वो लोग अभी हिंदू मुसलमान के चश्मे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। आखिरकार मुसलमान का अपना सर्टिफिकेट बांटने की क्यों जरूरत पड़ती है? मुझे ये बताने की जरूरत क्यों पड़ती है कि भाई मैं सच्चा मुसलमान हूं और तू झूठा मुसलमान है? मुझे ये बताने की क्यों जरूरत पड़ती है कि ये जो मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी थी, किसी ने पूछा क्या? वेरी गुड क्वेश्चन है ना, किसी ने पूछा क्या? तरफ से सवाल उठाए जाते हैं बराबर, आपके संगठन की तरफ से ही सवाल उठाए जाते हैं। नहीं, तब जवाब देना पड़ता है। नहीं, ये सवाल उठाते हैं। सवाल तिरंगे का अपमान किया, आगे देश के तिरंगे का इन्होंने झंडा नीचे नंबर मेरा था ना, ये लोग करेंगे, नंबर मेरा था ना। नहीं, मैं कर रहा हूं, सवाल महोत्सव बनाएंगे। नंबर आप बताइए, आप ये बताइए, ये बताइए, ये चक्कर जो है, ये किस चीज का है? क्या नाम है? बताइए, आज पता लग जाएगा आपके बारे में। बताइए, अच्छा एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, बताइए कौन सा है? बराए मेहरबानी चाहता हूं इनसे, नहीं, ऑफ कोर्स ये जवाब, अगर ये जरूरत समझेंगे तो ये जवाब देंगे
इनका राइट है, इन्होंने किसी इनके के पास बारे तो में आज नहीं भी बोला। तिरंगा नहीं, रंगरेज भगवा साहब है। ये गलत हाँ जी, इल्जाम है आपका। आज भी भगवा है इनके पास, आज भी ये तिरंगा कहना है। चाहते हैं, ये सच्चाई जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। प्रतीक जी, एक मिनट। असली अमृत देश के- महोत्सव में भगवा है, तिरंगा नहीं, अमृत महोत्सव। मैं बता देता हूँ उनको बताना उचित नहीं था। वैसे डिबेट में पर्सनल चीजें लानी बेहतर नहीं होती, लेकिन मैं लाए बता हैं ना दूं, जानबूझकर। पिताजी नहीं रहे और उसकी वजह से इन्होंने काला कपड़ा अपना जो है, कपड़ा तो कोई और भी पहन सकते थे। तो अच्छा बाबा, now you will decide. Now you will decide. जरूरी है। Now you will decide. No, this is very bad. This is very bad. This is very bad. This is very bad. दूसरे को Now you will decide. नहीं, आप तय करेंगे। आज वो करे वो क्या बात कर रहे हैं रंगे साहब? तो देखो कि मैंने उनके अभी आप कह रहे वालिद साहब थे, गुजर सुबी गए, आप सुबी, उस पे भी आप उनको गवाह हैं, एतराज साक्षी से आपने शुरू बिल्कुल किया ऐतराज था। नहीं, गलत नहीं, गलत है आपका अभी- एतराज। ऐतराज है। बिल्कुल हमें गलत है। तिरंगे से प्यार है, नहीं, भगवे नहीं, से ऐतराज है। अरे आप उनको क्या बात करते हैं आप? उनको अरे श्रद्धांजलि यार। दो, आप हमें श्रद्धांजलि तिरंगे दो, से ऐतराज उनके है। वालिद गुजर और गए, तिरंगे आप की मोहब्बत हमदर्दी है। करिए उनके और साथ। मोहब्बत आप नहीं तो है गलत बात है, बहुत आप गलत तो बात। उनके आज मुझे बहुत दुख हुआ, उनके ऊपर मुझे नमक बहुत दुख हुआ। अंग्रेज साहब, अब अपने घर में जो बचिए, अल्लाह से हमारी जो माफी रीत मांगिए। रिवाज है, सुनिए हमारी- प्रतीक भाई, नो, सारी डिबेट बंद होगी। मेरी सुन लीजिए, सारी मैं सर मैं सुन आ रहा हूं। लीजिए। देखिए मैं एक बात कहना एक मिनट, चाहता एक हूँ, मिनट। इन्होंने दिल मैं- दुखाया है, कोई सवाल एक नहीं मिनट, पूछेगा। दिल दुखाना कोई सबसे बड़ा सवाल नहीं गुनाह है पूछेगा। इस्लाम प्लीज, में। प्लीज मुझे stop एक it. बात कहने देने Please दीजिए। stop it. कह दीजिए, For गॉड से God's sake. मुर्दाबाद। For कह God's दीजिए sake. एक बार गॉड से For- मुर्दाबाद। for ये God's कह sake. नहीं पाए। For God's sake, please stop it. Please stop it. अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद पीस Sir. बी अपॉन हिम सबसे बड़ा गुनाह है किसी का दिल दुखाना, किसी की हम दिल नहीं आजारी दुखाते करना। दिल। आपने दिल दुखाया है, माफी मांगिए उनसे। बस कि thank you कैसे so much. बर्तन Thank you लगा so के much. आए हो, Thank you माफी so much. मांगिए इनसे। Thank you so much. Thank you so much. प्रतीक भाई, हम लोग वो लोग हैं, दिल आजारी ना करिए, हम दिल लोग ना वो लोग दुखाइए किसी का। हैं। अभी आप थोड़ी देर बाद कह रहे थे कुछ लोग कट्टर, आपने कहा था ना, इसी से तो बिस्मिल्लाह किया था ना आपने। बिल्कुल। इसी से बिस्मिल्लाह किया था। बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या इनको इतनी भी आजादी नहीं है कि अपने रिचुअल्स अपने हिसाब से कर लें? प्रतीक भाई, मैं जवाब मैं दे देता बताता हूं उसका, हूं। मैं जवाब दे देता हूं। सुनिए, मैं जवाब दे देता देखिए, हूं। इन पे सवाल क्यों मैं उठते हैं? आप इनके बात- दुख में पूरी बराबर बात का सुनिए। शरीक हूं। नहीं, गलत रुकिए। सवाल है। मुझे आप रुकिए। मैं इनके हाँ। दुख में बराबर का शरीक नहीं, हूं। हाँ जी। इनके पिता मेरे पिता ना, हैं, ना। फिर मैं बराबर का शरीक हूं। फिर मुझे एतराज करने का कोई हक नहीं है। देखिए डिबेट को पर्सनलाइज ना करें। बिल्कुल मैंने ना क्या करें। मैंने क्या मैं माफी मांगता हूं। देखिए मुझे भी बोलने का अधिकार है, मुझे लगता है डिबेट Of course, बिल्कुल और अधिकार है, देखिए, सर। अभी आपके डिबेट में 15 मिनट निकल के मैं एक शब्द नहीं बोला। जी, मैं और मानता हूं, माफी जो चाहता बात हूं। मैं कहना चाहता हूं, वापस वहीं आ रहा हूं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि करते हुए दिखते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। प्रतीक जी, कुछ लोग अपने आप को सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, सब मेरा काम दिख रहा है जी। आप देखिए कुछ लोग दिखावा करते हैं, इधर का भी उधर का भी, ये सब चीजें ये, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हृदय में धारण करते हैं। मैं दावे के साथ बोलता हृदय को हूं कौन और देख मैं रहा है, कहूंगा सर? मेरे साथ सब लोग बोलेंगे क्या देख रहे हैं? भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। गॉड से मुर्दाबाद बोलेंगे, ये बात ये बोलेंगे, टॉपिक नहीं है। मुर्दाबाद। देखिए, नाराबाजी से टॉपिक और नाराबाजी से भाई तो साबित नहीं कर सकते हम लोग। देश के ये टॉपिक नहीं है। अच्छा, मारो घुटना मैं फोड़े आप आप। एक बार कहिए गॉड से मुर्दाबाद। अच्छा, मुझे बताइए, आप एक बार ये डिबेट को कहिए भटका गॉड से रहे हो। मुर्दाबाद। गॉड से आप मुर्दाबाद। आप ये कहिए गॉड से मुर्दाबाद। पैगंबर मोहम्मद के नाम आप ये पर कहिए गॉड से जो मुर्दाबाद। सरतन से जुदा आप करने की फिर बात जो करते हमसे हैं। नारे लगवाएंगे, देखिए, हम मैं बोलता हूं, नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं इनकी बात मेरी बात सुनिए। जो नारे लगवाएंगे हम वो लगाएंगे। एक बार ये कहते हैं गॉड से मुर्दाबाद। की जरूरत कहेंगे ही नहीं ना, वो कहेंगे नहीं। टॉपिक नहीं है। हम जो कहेंगे ये वो कह देंगे। ये इस देश की, ये चैलेंज है हमारा। मैं एक बात कहूँ, इजाजत है? अरे आप तो बहुत जी, अच्छा आप आदमी है, डिबेट में मुझे पकड़वा मेरी लो, आवाज लगता है मीठी है, मुझे मालूम है, मुझे कहने नहीं, दीजिए। इस नारे की जरूरत क्यों ये पड़ी, देश भाई? की, ये देश की कुल आवाज, मेरी बात सुनिए, ये देश की कुल आवाज नहीं है। जैसे आप देश की कुल आवाज नहीं है, मैं इस देश की कुल आवाज नहीं हूं। देश की तमाम सारी आवाज है। मैं कहता हूं गोडसे मुर्दाबाद हो, जो मेरे राष्ट्रपिता को गोली मारे वो इस देश में हत्यारा ही होगा। बिल्कुल। होगा और होगा। बिल्कुल होगा। नाउ यू हम आपके प्लीज साथ कंप्लीट हैं। योर सेंटेंस। ये बताइए ये जरूरत क्या थी? हाँ, मैं कहता हूं अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं तो हाँ। उनको याद करने की क्या जरूरत है जिन्होंने ऐसा काम किया। काम किया। अब मुझे बताइए कि इसके लिए सर्टिफिकेट फिर बांट रहे हैं ये अपने आप देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बातों को खुद फंस जाते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हिंदू समाज की यही खासियत है कि वो बोलता कुछ नहीं है और कर सब कुछ देता है। आप देखिए कि मैं जितने लोगों की हत्या अभी तक हुई है, किस मानसिकता के साथ हुई, सरतन से जुदा करने की बात जो उन्होंने कही है, आखिरकार एक नहीं हजारों लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। अभी ये जब क्या एक है कि फिर हिंदू मेरी बात मुसलमान बोली, की- फिर आ बीच में गए बोल ये गए, सरतन से फिर बीच में जुदा बोल गए, आ गए हिंदू फिर मुसलमान। मैंने हिंदू मुसलमान नहीं बोला, मैंने हिंदू मुसलमान नहीं बोला। कितने मैंने हिंदू हैं, मैं मुसलमान देखिए, को बता
बता दूंगा कितनी लिंचिंग की गई, कितने सारे मुसलमानों को मारा भी गया आ गए, फिर भी आ लिंचिंग के नाम पर। प्रतीक जी देखिए, लिंचिंग में प्रतीक ना जी कोई ये हिंदू पत्थरबाजों होता को है, ना बुलाओ, मुसलमान होता है, वो मेरे को हिंदुस्तानी फायदा होता है, वो इंसान होता है। Let him complete. प्रतीक जी देखिए, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। आप भी थोड़ा संयम Let him रखिए। complete. मैं Let him देखिए complete. ये जो संयम ये सब बोल रहे थे, मैं पत्थरबाज, चुपचाप था। भलाबाज नहीं होना अगर चाहिए। ऐसे ही पत्थरबाजी करनी है तो मुझे भी पत्थर फेंकना जाता है। No. लेकिन आपने पहले कह दिया ये कि गलत हमें बोल हिंदू रहे हैं। मुसलमान नहीं करना। प्रतीक भाई, ये गलत बोल रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जबान से भी पत्थर फेंके जाते हैं। मैं जबान से भी पत्थर। हाँ गलत ये बात ये है, गलत बात है। जबान के मैं पत्थर ये बात ज्यादा कहना चाहता खतरनाक हूं, होते हैं। ज्यादा खतरनाक है। आखिरकार जो सर तन से जुदा करने की बात करते हैं, जो सर तन से जुदा करने वालों के साथ खड़े होते हैं, जो आतंकवादियों की पैरवी करते हैं, थोड़े जो से मुट्ठी भर। मैं नहीं जो करते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मुट्ठी भर है कि घुसा भर है कि या पूरा जमान भर है। मैं कहना चाहता हूं जो लोग हैं और उनके पैरोकार, क्या उन सबको वतन से जुदा कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो तुरंत कर देना चाहिए। बिल्कुल। अब इनसे पूछ लो जरा, जो चाहे इधर भी हो, चाहे उधर भी हो। आखिरकार क्यों नहीं? सबने कहा है। तुरंत कर देना चाहिए। चाय के नाम पर मुसलमानों की हत्याएं की फिर वही बात, और उन्हें फिर बात। बीजेपी की सरकार ने बाकायदा सम्मान दिया। मौलाना मरता तो इंसान है ना जी, जो निरीह लोगों को दो तरीके मौलाना जो दो तरीके सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, जो निरीह लोगों को मारे, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, शैतान है तो बाहर कर दे। तो कहिए शंभूलाल रहेगा प्रतीक जी, धार्मिक सजा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, देखिए अखलाक के हत्यारे यहाँ को पे सजा किसी भी रूप में, मैं कह रहा हूं चाहे धार्मिक कट्टरता किसी भी तरफ हो, धार्मिक कट्टरता के माध्यम से हम अपने देश को नहीं चला सकते। सरतन से जुदा किसी भी साइड हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म में हो, उसका समर्थन हम लोग कोई नहीं करेगा, कोई समर्थन नहीं कर रहा है। हम लोग देखेंगे ना, कोई नहीं। एक चीज बताइए, आप हिंदू मुसलमान को मत हमें घसीटिए। मैं नहीं कर रहा हूं हिंदू मुसलमान, मैं तो कह रहा हूं कि आपको कट्टरपंथ के उदाहरण खोजेंगे, हर जगह दिखेगा तो ये उसका मसला हम- कहाँ Come to the point. सुनिए, मैं देखिए एक ही चीज कह रहा हूं, मैं आई एम कमिंग टू द पॉइंट। Wait. बात एक सेकंड देखिए, अभी अफगानिस्तान की बात हुई यहाँ पे कि भाई अफगानिस्तान में कैसी स्थितियां, कैसे नियम आ गए। देखिए वो एक अलग सा देश है, अलग सी परिस्थिति है, वहां पे उन्होंने नियम लाया। मैं तो देखिए भारत सरकार से सवाल तो मैं उस समय अब क्या पूछूंगा, सवाल तो तब पूछ रहे थे जब अफगानिस्तान पीस प्रोसेस चल रहा था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जैसे आपके घनिष्ठ मित्र थे, और पूरे पीस प्रोसेस में क्या हुआ, दोहा वार्ता में क्या हुआ, वो हम सबों को बिल्कुल दूर रखा गया, वहां पे तमाम स्थितियां आई। तो वो तो अब उस देश का एक आंतरिक मामला है, तो उस पर तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब जो दूसरी स्थिति जो हम लोग देख रहे हैं कि सलमान रुश्दी जैसे, देखिए हिंसा का समर्थन कोई नहीं करता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी, अगर हम लोग भारत के संदर्भ में, जब हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, कोई नहीं करता समर्थन हिंसा का। कैसी बात कर रहे हो? कौन कर रहा है हिंसा का समर्थन? हिंसा का समर्थन कोई नहीं कर रहा है, आपको नहीं कर रहा है। वो असामाजिक तत्व है, वो असामाजिक तत्व है, वो उसको किसी भी रूप में सामाजिक तत्व नहीं कर सकते। आप ये बताइए मुझे भी बोलने का अधिकार है One by one. एक सेकंड हिंसा के साथ कोई नहीं खड़ा। मैं सारे नहीं है। दोस्तों को ये भड़काऊ कौन है? ये भड़काऊ है, ये भड़काऊ, ये भड़काऊ लोग। करता हूं। रुकिए सर, you have to take my command only. Sir. मैं कह रहा हूं कि कौन लोग हैं, क्या जमीयत उलेमा हिंद ने वलीउल्लाह को फांसी देने का, वलीउल्लाह को सजा देने के बाद भी उसको कहा था कि नहीं हम इसको हर तरह की आप एड एक देंगे, चीज ये बताइए, लीगल भी और जब फाइनेंशियल आप भी। पीएफआई ये का कौन है आलोचना भाई? करते हैं मुस्लिम और राष्ट्र को पीएफआई लेके, के बारे में तो हिंदू मेरी राष्ट्र बात को लेके पूरी भी है। आप आप भी आलोचना मुसलमान है क्या? करेंगे। आप मुसलमान है क्या? Let him अच्छा, complete. बात करो। राहुल, बात क्या बात है? बात करो। सच बोल रहे हैं। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? अरे let him complete. Let him complete. अगर वो पूछे, वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप ठीक है। मुसलमान हो अरे तो भाईजान, ये कैसे आदमी से भाईजान, wait. Let him complete. वो आंसर दे देगा। फायदा नहीं है, सर, रंगरेज सर, साहब। you have to wait. लोग ये कहते हैं यार, भाई मुसलमान की सारे जान ही ऐसे लेने होते वाले हैं, सर, क्या प्लीज, खिलाए जा रहे हो? प्लीज, सर। पब्लिक क्या देखो, कहेगी, क्या जो सोचेगी भाई की मुस्लिम जान कौम ले के वो बारे में? भाईजान नहीं हो सकता। आराम से बात ये बात करिए क्लियर आप। रहना चाहिए। कुछ लड़ाई और झगड़ा जो थोड़ी हो रहा है, देखिए बहस हो रही है। देखिए बात यह है कि जब किसी के पास तर्क मर जाते हैं ना, तो चिल्लाने लग जाता है अनावश्यक ठीक रूप है, से। सर। तो मैं कहना चाहता हूं, देखिए तथ्यों पर बात करें, एक बड़े चैनल पर बैठे हैं हम लोग, प्रतीक जैसे एक मूर्धन्य पत्रकार हैं इस समय। Thank you, मैं sir. कहना चाहता हूं, देखिए जब जमीयत उलेमा हिंद ने, क्या आपको नहीं पता, इनमें से बताए, क्या जमीयत उलेमा हिंद ने ये कहा नहीं था कि आप जब वलीउल्लाह को फांसी की जिस दिन सजा हुई थी, अपने उसको अपने आजीवन कारावास की सजा हुई थी, उसने साफ साफ कहा था हम इसको हर तरह की सहायता देंगे, लीगल एड भी देंगे, फाइनेंशियल भी देंगे। और एक बात, और जितने भी आतंकवादी पकड़े गए, लेकिन आप जवाब दे दीजिएगा। मेरी बात को पूरी होने दीजिए, पहले जवाब आप पूरी जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई तथ्य रखना चाहता हूं आपके सीधी दर्शकों के सामने। बात यह है कि जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, जब आतंकवादी को मारा जाता है, जब आतंकवादियों को ग्रेप किया जाता है, तो ये सारे के सारे एक कुनबा इकट्ठा हो जाता है। कौन कुनबा है मैं नहीं कह रहा, ये अपने आप समझे कोई भी, कि आखिरकार वो कौन सा कुनबा है जो जनाजे में हजारों की संख्या में शामिल हो जाता है।
वो कौन सा कुनबा है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को 3 बजे तक और जगा के कन्हैया लाल के कुनबे में आखिरकार- शामिल नहीं हुए कोई भी। मैं कहता हूं कोई भी हो। मुझे बोलने दीजिए। मुझे बताइए आखिरकार वो कौन लोग हैं? ऐसी मानसिकता को पतन से जुदा करने की जरूरत राइट है। सर, टेकन योर पॉइंट, वो टेकन योर टोपियां पॉइंट नजर नहीं आई। सर, टेकन योर पॉइंट। आप जवाब देना चाहते हैं? जी, जी। आप जवाब दे दीजिए, राहुल फिर आ रहा होगा जी। सर मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अभी इन्होंने एक इल्जाम लगाया जमीयत उलमा के ऊपर। इल्जाम नहीं, सच्चाई है जी। सुन लीजिए। मानोगे है कि नहीं? अच्छा, सुन तो उसने लीजिए। कहा था कि नहीं कहा था? अरे भाई साहब, पहले हाँ सुन बोल तो दो ना यार। अच्छा हाँ कहा था, कहा था ना? वो सुन लीजिए। अब अब जवाब ठीक, अब बोलो। सुनिए, जवाब सुनिए। नहीं, इल्जाम ना प्रतीक जी, देश के संविधान को आपने भी पढ़ा है मैंने भी पढ़ा और मुझे और मालूम है देश आप का भी सर संविधान इशारा मैंने भी करेंगे। पढ़ा है, शायद इन्होंने नहीं पढ़ा। मुझे देश मालूम है का सर। संविधान ये कहता है अगर कोई आदमी आतंकवादी भी सजा हो जाए हाँ, उसको भी लीगल एड का हक है। हाँ, है कि आतंकवादियों नहीं? को तो कम से आप कम मुझे है। बताइए, ये बात साफ है। आप मुझे कम से बताइए, कम है कि नहीं? आतंकवादियों का हक तो ये दिलाते है हैं। कि नहीं है? चाहे किसी को है कि नहीं है? तो ये सवाल मत खड़ा कीजिए। अरे मुझे ये बताइए सवाल ना, मत किसी आपको संविधान का ज्ञान नहीं नहीं, है। किसी गरीब मुसलमान को भी हम संविधान का ज्ञान नहीं है। सवाल किसी और गरीब भी है। मुसलमान को भी संविधान का क्या? ज्ञान ही नहीं है आपको। अगर आपको मैं एक संविधान का सेकंड, ज्ञान रशीदी होता है इस साहब, बात नहीं करते। टेकन योर पॉइंट। रशीदी जवाब, साहब, जवाब। रंगरेज साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप अच्छा, मेरे जल्दी, क्विक, वेरी छोटे क्विक, भाई, सर। देखिए इसको ऐसा भी है करतान है। सामने हम लोग ये कहते हैं कि एक इंसान का जान लेना इस्लाम में सारी इंसानियत की जान लेना है, लेकिन सामने वाला जब ये देखता है कि एक लड़का ग्लासगो एयरपोर्ट में गाड़ी लेके घुस जाता है, बम छोड़ देता है, शर्म अल शेख में बम छूट जाते हैं, इंडियन पार्लियामेंट में गोलियां चल जाती हैं, तो फिर वो सोचता है कि क्या जो लिखा है इस पे अमल कर रहा है नहीं। आपने कहा एक फ्रिंज माइनॉरिटी करिए, ऐसी कौन होती कहता है आपसे अमल है, करिए? लेकिन है मत सारे करिए ना। मुसलमान नहीं है ऐसे। मत मानिए तभी इस्लाम को। वेस्टर्न मीडिया ने हम कब एक कहते हैं फ्रेज नहीं? निकाली, सुनिए, आपने गलत वेस्टर्न कहा मीडिया ने एक ये फ्रेज कह रहे हो इस्लामी निकाली, छोड़ दो। ऑल मुस्लिम्स ये आर कह रहे हो अगर नॉट अच्छी बात टेररिस्ट, करते हो तो ऑल इस्लामी छोड़ दो। टेररिस्ट आर मत मानो मुस्लिम। ना। ये कहते हैं कि अगर अच्छी आप बात मत करते हो मानो तो कुरान इस्लामी अरे को। भाई सुनिए एक मिनट। आप मत मानो हदीस अरे को। कौन रशीदी कहता है आपसे साहब, भाई? एक बात जवाब दे दीजिए। आपसे खुशामद अरे कर रहा जवाब है दीजिए कोई? इस बात का आपकी मेरी। खुशामद अरे कर रहा है मेरी कोई? बात, अरे आप छोड़िए, कहते हैं मैं मैं किसी मौलवी की की खुशामद औलाद नहीं हूं। करता सिवाय अल्लाह की। मौलवी जैसे मेरे एक एक बात सवाल नहीं का कर रहे जवाब हैं दो आप। रशीदी मियां। वो कहते हैं मौलवी की औलाद रशीदी हूं। मियां एक सवाल का कैसे जवाब मौलवी दे की औलाद हो दीजिए। जैसे? आप सर, जवाब सुनिए, दो, खड़े ऐसा कर क्यों कर- ध्यान मेरा रखो। एक छोटा सवाल है, एक सेकंड का। जवाब, हाँ, सर, सुनिए, जवाब। सवाल मेरा ये है। सर, सर, very quick। एक मिनट, मेरा सर, सवाल very देख के quick। बात करो। सर, मेरा देख के बात सवाल करो। सुन मेरी लीजिए। तरफ मेरा से सवाल बताइए। रशीदी साहब ये है, क्या? इसका जवाब दो, हिम्मत है अगर आपके अंदर। अरे मैं दे रहा हूँ, राहुल, सवाल कहाँ है आप? राहुल, नो, सवाल को होने दो। सर, वेरी मैं क्विक, जवाब दे वेरी रहा हूँ। क्विक, सर। बताइए, वेस्टर्न मीडिया कहता है ऑल द मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट बट ऑल द टेररिस्ट आर मुस्लिम्स। कौन कह रहा है? गलत चीज़ है, हमें ये कथी गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको अगर इस हमारा रिसर्च है, ऐसा क्यों? आप इसका जवाब दें, इनको देने दो, इनको देने दो जो गलत है। हाँ, क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि बम फोड़े जाते हैं, इसलिए कहते हैं भटके हुए नौजवान होते हैं। आपको बहुत आतंकवाद भी दिखेगा। ठीक है सर। ना व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी उन्होंने नहीं। कहा ठीक है, कुछ मैं दे रहा गलतियां हूं। होती हैं, फ्रिंज माइनॉरिटी ऐसी मैं मानता हूँ, भटके हुए मैं लोग इसी को हैं। मानता हूँ, मैं इसी को मानता हूँ। अरे ये भी आतंकवाद का मानते कोई धर्म हैं, नहीं। ये भी जी। मानते हैं, इन्होंने सुबह, माना है सुबह, अभी। सुबह, सुबह। क्या ऐसा सुबह। नहीं है? और सुबह। सवाल भी कर रहे हैं? सर, सर, बहुत तभी बहुत तो सवाल हम सबको कर रहा हूं। सीखना चाहिए इनसे। जी। ऑल नो, मुस्लिम्स आर नॉट सर, टेररिस्ट बट प्रोफेसर, ऑल द टेररिस्ट प्रोफेसर, वेस्टर्न मीडिया कोई शुभ चीज होगी No, sir, राहुल, हमें हिंदुस्तानी मीडिया से लेना है, सर, हमें सर, प्रतीक के चैनल से लेना है, किसी से कुछ नहीं लेना सर, you देना। have to listen, sir. जा, सुबह। सबसे पहले तो विनोद भाई आपके पिताजी के लिए मेरी विनम्र श्रद्धांजलि प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। प्रतीक जी, एक सवाल पूछना चाहती हूँ। राइट सर, राइट सुबह। राजस्थान से लेके न्यूयॉर्क तक सर कलम कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी के बच्चे जो आज किसी ना किसी वे में आतंकवादी बन रहे अरे हैं, वो और जवाब इनको आपकी community ना चाहिए कहिए। प्रतीक जी, जवाब इनको चाहिए विश्व हिंदू परिषद तभी तो से। इनको फेम मिलेगा। जवाब इनको, अरे फेम तभी फेम तो के लिए मिलेगा। काम नहीं करती हूँ मैं, जब ये कहेंगे सत्य मैं के लिए सवाल काम करती हूँ। प्रतीक बीच में बात- ऑलरेडी प्रतीक इनामी देखिए, गिरामी वकील हैं। देखिए वक्त सर, दिखाई देती मैं है। सवाल सुबह सवाल दिखाई देती है। सुबह सवाल तुम्हारा मैंने सुनिए लिया। रशीदी ब्रेक साहब, के बाद ये एक नामी गिरामी पूरा वकील है, ब्रेक के सबूरी। बाद आप ही ठीक शुरू है? करेंगी। ब्रेक के बाद सबूरी आप ही को शुरू किसी करेंगी। रुपए पैसे की, मैं सुबह किसी के फेम की सेंटेंस जरूरत को नहीं है। सुबह के सेंटेंस को करेक्ट करता हूं अपनी तरह से। वो भटके हुए लोग, वक्त थोड़ा सा ब्रेक का, माइनॉरिटी भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता सर, कोई भी हो सकता है। वक्त थोड़ा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे जहां पे मैंने ब्रेक लिया था। मैंने आज कहा कि आज डिबेट कतई और कतई हिंदू मुसलमान पे नहीं और कट्टरता के खिलाफ 3 दशक के बाद शख्स पे हमला होता है, और हमला ऐसा कि जानलेवा। न्यूयॉर्क में, जी हां, मैं बात कर रहा हूं सैटानिक वर्सेस के लेखक सलमान रश्दी पर। सवाल यह है कि कट्टरता के खिलाफ पूरा दुनिया है, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पे दोषी कौन है?
हम लोग भी हो सकते हैं जो स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, जी हाँ, हम वो लोग भी हो सकते हैं जो इस बहस में ज़्यादा मुब्तला हैं या ज़्यादा शरीक हैं और इसको वहाँ तक लेके छोड़ देते हैं जो कि सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। और वो लोग, क्योंकि मैंने सुबह ही आपको टोका था जब आपने कहा था कि हमारी कौम, आपका इशारा था जिस तरफ कौम की तरफ, मैंने आपको टोका था और मैंने कहा था कि हम लोग दोषी हैं कि हम अपनी पीढ़ी को समझा ना पाए। मैं उतना ही शरीक हूं उसमें, कट्टरता के खिलाफ नहीं समझा पाए, तो अभी हमने कहा था कुछ भटके हुए लोग। नाउ इज टाइम स्टार्ट्स। तो भाई प्रतीक, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को दोहराना चाहती हूं कि मेरी कौम के बच्चे, मैं एक मुसलमान लड़की हूं, मैं उन बच्चों को अपने छोटे भाई बहन मानती हूं, मैं वो डर देखती हूं। आतंकवादी रातों रात बल नहीं जाते हैं। आपने कारण की बात करी, मां के पेट से कौन आतंकवादी पैदा होता है भाई? कैसे आतंकवादी बनाया जाता है वो तो देखिए। आप बचपन से अलगाववाद के बीज बोते हैं। वो नाचेगा नहीं, गाएगा नहीं, किसी भी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो दुनिया से अलग है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जो भी चीज उसको खुश कर दे, उसको सब में घुल मिला दे, वो हराम है जी। जब वो अग्रेसिव हो गया, जब वो सबसे कट गया, तो उसको फिर कट्टरवादी संगठन जो है मिसयूज कर लेते हैं, ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाते हैं, फिर वो गर्दनें काटते हैं। आप लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ, प्रतीक जी, अगर ये लोग मुस्लिम कौम के हिमायती हैं, अगर ये अपने आप को मानते हैं कि ये सरपरस्त है मुसलमान कौम के, तो उन बच्चों के दिमाग से डर के बीज निकालिए, अपनी किताबें खोल के पढ़िए, अपने मदरसों में जाकर झांकिए कि उन मुसलमान बच्चों के साथ क्या हो रहा है। आपने बोला मैं फेम के लिए कर रही हूं, मैं आपकी तरह टीवी पर नहीं बैठती, ग्राउंड पे काम करती हूं। 2 मुसलमान बच्चे मेरे साथ आज भी हैं प्रतीक। एक लड़की पानीपत से चलकर आई है, एक बच्चा मेरठ से चलकर आया है, खड़े आपके सामने, बुला के पूछ लीजिए। मैं झूठ बोल रही हूं तो बच्चे आपको बता देंगे कैसे उनको डराया जाता है। पूरी फौज खड़ी कर दूंगी आपके सामने लाकर उन मुसलमान बच्चों की जिनके मन में सवाल है, जो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्यों उनको अलग करना चाहते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, इसकी मुझे इजाजत है, और मैं उस शारदा पीठ यानी मैहर के हवाले से उस बात को कहता हूं जहां उस्ताद, सबका उस्ताद म्यूजिक का बैठता था, और वो उसी हवाले से मैं बात कहता हूं। और मैं ये बात कहता हूं कि ये नायाब तोहफा है ऊपर वाले का, म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर। ये मैं अपने हवाले से कह रहा हूं। Absolutely. और मैंने मैहर का नाम इसलिए लिया कि जानने वाले समझ गए होंगे कि मैहर का नाम मैंने क्यों लिया। मैंने मैहर का नाम इसलिए लिया क्योंकि सारे लोगों को उस्ताद वही, म्यूजिक का कम से कम, और मैहर माँ देवी, माँ भगवती का स्थान। ठीक है, नाउ टाइम स्टार्ट्स। प्रतीक, सिर्फ एक उदाहरण, उसके बाद ही अपनी बात कहें। सिर्फ एक उदाहरण अभी लाइव उदयपुर में जिस रियाज ने सरकलम किया था कन्हैया लाल का, हमारे भाई का, नहीं प्रतीक जी, उसकी एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें वो किसी व्यक्ति को बोल रहा है मैंने बहुत बड़ा उदाहरण दिया। प्रतीक, म्यूजिक हराम है। मैंने इतने बड़े उस्ताद राहुल रियाज की भी, बीजेपी के लोग कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। अटारी को बचाने का काम कर रहे थे। मुझे बताइए, अपराधी को बचा के पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? क्यों बचाने ये गलत बात है। मुंह से अल्फाज निकालने से पहले 5 बार मैंने इतने बड़े उस्ताद का नाम लिया, म्यूजिक के, आर्ट के, कल्चर के, जिसके आगे सारे लोग नतमस्तक हो जाएं, सारे लोग समझ गए कि मैहर में मैंने जिसका नाम लिया था। देखिए बात सुनिए, सुबह मोहतरमा, कुरान और हदीस को आप पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको किताबें दे देता हूँ। आप हदीसों को सबको सुधरवा लीजिए, मैं पढ़ लूंगी। बोला नहीं ना। आप फैब्रिकेटेड हदीसों को इस्लाम से उठा के फेंकिए, मैं पढ़ बोला नहीं ना आपके बीच में। आप लोग फैब्रिकेटेड हदीस, यस, जिम्मेदारी लीजिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उठा के पढ़िए, देखिए तो क्या हो रहा है बच्चों के साथ, क्या पढ़ाया जा रहा है। बहुत सी अच्छा, संगीत हराम है, कहाँ लिखा है? दिक्कत है मुसलमानों से, महिलाओं की भी, मुझे प्यार है मुसलमानों से, मुझे मोहब्बत है मुसलमानों से। मेरे छोटे भाई बहन है वो, मेरे छोटे भाई बहन है वो, जिनको आप बर्बाद करते हैं उनका मुस्तकबिल। मेरी बात सुनिए,
ना मेरी बात सुनिए, कोई जाहिल नहीं बोलेगा किसी को, कोई किसी के जाहिल नहीं बोलेगा। नहीं, ये गलत बात है। मौलाना को माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, देखिए ये महिला की नहीं, जाहिल नहीं, जाहिल नहीं, ये गलत शब्द है, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। गलत शब्द है, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए मैं राहुल सुनिए, प्रोफेसर जाहिल वापस लीजिए। नहीं, वो तो सुनो पहले उन्होंने क्या साहब, कहा। मैं आप नारी के सम्मान का बात है। नारी का सम्मान नहीं करूंगा। नहीं देखिए सर, ये इस तरह की please, जाहिल भाषा का प्रयोग please, for करेंगे, ये जाहिल लोग सर मुझे बोलने इस तरह की दीजिए। भाषा का प्रयोग करेंगे। आप भी जाहिल नहीं हो रहे। बताइए क्या करेंगे? मैं डिबेट बंद कर दूंगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। सर मैं डिबेट बंद कर दूंगा, डिबेट बंद कर दूंगा। मेरी बात सुनिए, डिबेट भाषा की मर्यादा होनी सर, चाहिए। टेलीविजन की डिबेट क्या हो गई है, 30 मिनट में फेम का इश्यू बन गई है। 30 मिनट में कुछ ऐसा बोल दीजिए कि आप वायरल हो जाएं और दुनिया आपको हीरो मान ले। सर ये नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ऐसे नहीं होता। काम जिंदगी भर करते हैं, बिल्कुल, तब जाके चमन में कोई दीदावर पैदा होता है। एक आदमी पैदा होता है, बरसों तक काम करता है, तब कहीं एक आदमी को समझता हाँ ये चिराग है, चिराग को रोशनी होती है उसमें। प्लीज ट्राई टू लिसन मी। मीडिया का प्लीज चिराग तो आप में हमारे लिए। प्रोफेसर दिस इज वेरी बैड, प्लीज ट्राई टू लिसन मी। मैं जवाब दे देता मैं आपको साहब जवाब देंगे, और उन्होंने जिस हवाले से वो बात कही थी वो मैंने सुनी थी, लिहाजा उसके आगे बात बढ़ाइए और आगे बोलिए। हूं। मैं बोल रहा हूं। महिलाओं की इज्जत के देखिए, साथ बिल्कुल करने का किसी को अधिकार नहीं है। अरे यार किसी को बोलने नहीं। दो इनको यार। माफी मांगनी चाहिए जिस तरह की भाषा का बोलने प्रयोग दो किया यार। है। आप ये जाहिल वाली शब्द नहीं बोलेंगे, गलत, खत्म। सब काबिल लोग हैं यहाँ पे। जाहिल आप देखिए, सर्टिफिकेट नहीं देंगे। जाहिल शब्द कहना किसी को भी बुरा है। जी, आप बिल्कुल। अपनी बात अच्छी तरह वाह, नहीं समझा thank you मौलाना, सकते, thank you तो चुप मौलाना। रहिए, चुप रहिए। थैंक यू मौलाना। अगर अच्छी तरह नहीं समझा सकते चुप रहना बेहतर है। Thank you देखिए मौलाना। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, शरीयत में एक जगह नहीं सैकड़ों जगह, हजारों जगह नाच गाने को, फिल्मों को, इन चीजों को हराम कहा है। ये शरीयत है, इस्लाम है। ये प्रोफेसर सुन रुकिएगा, लीजिए, वेट करिएगा, मैं आपसे पूछूंगा। जवाब लीजिए। दे दूं हाँ। मैं? नहीं आप- अभी नहीं, अभी नहीं। मैं दूसरी जवाब बात। दे दूं आपकी? अरे यार ये मेरी हराम पूरी है। तो होनी दो मेरे भाई, मैं हराम पूरी का हो जवाब जाने दो दे यार। दूंगा, और बहुत अच्छा अरे जवाब क्या दूंगा। है यार मोहम्मद ये? पीस बी अपॉन हिम, ये आपके क्या वाकये से जवाब ये दूंगा। सारी दुनिया तमाशा देख रही है कि मुसलमान लड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे नहीं, अच्छा, नहीं। कमीज कमाल है बात यार करिए। कि मुसलमान कमीज आपस से में बात लड़ रहे करिए, हैं। मुसलमान नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है? अरे कुरान और ऐसा हदीस है। पता सुन लो यार। बात सुनिए। यहाँ भी मुसलमान नहीं दिया। नहीं रह सकते। मैं संस्कारी राष्ट्रवादी मुसलमान हूँ। मुसलमान लड़ रहे हैं आप। राजभक्ति का सर्टिफिकेट सुनिए, बांटते हद हो थे, गई। अब विद्वान का सर्टिफिकेट अरे बांटने लगे। सुनिए तो भाई इनसे बुलवा मैं रहे एक हैं। बात बताऊं प्रोफेसर, मैं एक बात कहता हूं आपसे प्रोफेसर। मैं संस्कारी प्रोफेसर, राष्ट्रवादी मुसलमान हूँ। नहीं, मैं कौन से मुसलमान है बताएं? नहीं प्रोफेसर, मैं संस्कारी राष्ट्रवादी मुसलमान हूँ, मुझे फख्र है इस बात का। और आप कैसे मुसलमान हैं? आप सर्टिफिकेट किसी ने मांगा है फिरोज भाई? नहीं, मैं आपका आपसे भी सर्टिफिकेट मांगा। अपने को देता हूँ, नहीं, मुझे आपसे पता भी है। आप क्यों दे रहे हैं? आप बिल्कुल दूंगा। हैं, मौलाना वो बोलेंगे। उल्टी बात कर रहे हैं। Let him मौलाना complete, कह let रहे him हैं complete। मुसलमान दूसरा Sir, मुसलमान से- please, ये हिंदू sir, मुसलमान छोड़ दीजिए। जब तक हिंदू मुसलमान के खुलिये से बाहर नहीं आएंगे हम हमेशा फेल रहेंगे। सर मैं आपसे पूछूंगा, वो उन्होंने कहा आप कोई कोट करना चाहेंगे, वो से आप कोट कर देंगे सर प्लीज आपकी प्लीज। चिड़ मैं मुसलमान छोटे की सा नहीं वाक्य है। कोट करूंगा। भाई आपकी चिड़ ये मुसलमान की प्रतीक नहीं है। भाई, बात है आप एक प्रतीक आजादी भाई। के स्तंभ के परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। ये इनकी चिड़ सबसे बड़ी बात है। ठीक प्रतीक है भाई, मौलाना, बात ये है। बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का। मौलाना प्रतीक अबुल भाई, कलाम आजम जी, के आजाद के परिजन हैं। मैंने बताइए। ये शब्द लेकिन इनको बोला ही नहीं कि सहन नहीं हिंदू और होंगे। मुसलमान, मैंने बोला नहीं। मैंने कहा कि आपने कहा कि दुनिया देख रही तो मुसलमान लड़ रहे हैं। बस देखिए, आपने सिर्फ ये कहा गलत था, ये गलत था। मैं इज्जत ये करता गलत हूँ था। आपकी। नहीं, नहीं, नहीं। आप सिर्फ एक इसलिए आदमी कहा- हैं। मुसलमान के चश्मे अकादमी सिर्फ हैं। इसलिए कहा- रशीदी पर भाई, बोलने दीजिए पूरा। रशीदी अरे भाई, मौलाना बोलने बोलने दो दो यार। अभी अरे बोलने दो यार। करता हूं मैं। अरे भाई, पर थोड़ा गलत तरीके अरे से। यार, नहीं मैं मानता हूं, माफी मांगता हूं, इन्होंने दो मुसलमान नहीं कहना चाहिए था, मैंने कह दिया। यहाँ का तो हम डिसाइडेड इनकी इज्जत करते हैं। मैं नहीं, खुद मैंने मौलाना किस के संदर्भ खानदान में से कहा, हूं, सुन लीजिए। तो मैं जी, मैं जी, इनकी मैंने बहुत सिर्फ इज्जत इसलिए करता हूं। कहा हाँ। ये भी मुसलमान है, मैं एक शरीयत की बात बता रहा हूँ, ये उसका जवाब देने पे खड़े हो गए। हाँ। अरे भाई जिसका मुझे सुन लो, मुसलसल ईमान हो- आपका नंबर आएगा बोल अरे लीजिए। सर, जिसका कौन मना मुसलसल करता है? ईमान हो वही सुन मुसलमान है, लीजिए, चलिए आगे सुन बढ़िए। लीजिए। ठीक है, तो अब बोलिए। सुनिए, सुनिए। हिम्मत खराब करिए। सुनिए। हाँ सुनिए शरीयत को न कोई बदल सकता है न शरीयत बदली जाएगी। ठीक है, अगर मैं नहीं सवाल ही नहीं मानता, उठता। अगर मैं नहीं मानता, ये मेरा पर्सनल मैटर है। शरिया और इस्लाम दो अलग-अलग अरे चीजें भाई, हैं। देखो फिर बीच में इन्हें बोल रही अपनी हैं। परिभाषाएं ठीक करनी पड़ेंगी। ये फिर बीच में बोल रही पहले हैं। इस्लाम और शरिया का मोहतरमा, फर्क मैंने आपसे समझिए। नहीं कहा, मानिए। पहले इस्लाम मैंने और नहीं शरिया। कहा। मैं आपको मैंने मुसलमान नहीं बच्चों को कहा। बनवाने भी नहीं दूंगी। फिर वही बात। मैं आपको उनको आप तो फेम लेना चाह रही हैं। बनवाने भी आप नहीं तो फेम दूंगी। लेना चाह रही हैं। मेंटल स्लेव्स नहीं यार बनाने ये दूंगी। प्रतीक भाई, ये तरीका नहीं है। मैं ये तरीका नहीं अपने है। छोटे प्रतीक भाई, ये भाई तरीका बहनों नहीं को मैं यहाँ पे आपका खड़ा हूँ। मानसिक ये गुलाम तरीका नहीं नहीं। बनने दूंगी। ये तरीका नहीं। फर्क समझिए। ये तरीका नहीं। शरिया और इस्लाम नहीं, दो नहीं, अलग तरीका अलग नहीं। चीजें ठीक है, हैं। शुभी, ठीक है। पहले फर्क ये समझिए। बिल्कुल तरीका नहीं है। सर बोलिए, सर आप बोलिए। कौन होती हैं मुझे इस्लाम को बताने से मना करने वाली?
नहीं, आपको अगर गलत ठेकेदारी इंटरप्रिटेशन किसने है दी तो है? बताइए। मेरे संविधान ने मेरे गलत संविधान ने interpretation होगा गलत तो ये बोल सकते ये हैं। कौन बताएंगे गलत क्यों सर? अरे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कमाल की बात सर है। छोटा हो चाहे बड़ा हो नहीं, सर, आप मुझे मुझे नहीं एक बोल मिनट, सकती। नूपुर शर्मा ने जब बोला इनका आप नंबर इसका आएगा, रेफरेंस देते हो, जब गलत था इनका क्या? नंबर सर, आएगा बाद वो में बताइए। बताएंगे, सर ये कहाँ गलत था? बताइए। बताइए ये ना। भाई। ठीक, ये हदीस में जो लिखा इन्होंने था वो- लॉ भी पढ़ा है, मुस्लिम लॉ भी पढ़ा है। सुनिए 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 मुझे नहीं, बताइए प्रतीक जी, हाँ, मैं कहता मैं हूं, इनके बीच में नूपुर बोलता हूं। शर्मा नहीं ने बोलते हैं। हदीस बिल्कुल का नहीं रेफरेंस बोलते देते हुए हैं। बोला था तो ये मेरे क्या बीच गलत में है? क्यों क्या बोलते बताओ ना हैं? ठीक। वो हदीस गलत है, ये नूपुर शर्मा सर वो गलत डिबेट है। नहीं है, बताओ ना, सर वो बताओ डिबेट ना, नहीं है, बताओ सर वो ना। डिबेट निकल जाता है। डिबेट का हिस्सा नहीं है। कट्टरता मैं ये कह रहा हूं। कट्टरवाद डिबेट का हिस्सा है। मैं ये कह रहा हाँ, बोलिए। हूँ मैं ये कह रहा हूँ हाँ। इस्लाम को किसी को मानना है माने, हाँ। नहीं मानना है मत माने। लेकिन देखिए जब कट्टरवाद की बात आती है ना, जी। उदाहरण मेरे पास भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है वही हो जाता है कि साहब मैं हिंदू की बुराई गिनवा रहा हूं, आप मुसलमान की बुराई गिनवा रहे हैं। हाँ, प्रतीक पिछले ये 2 गलत है। महीने में फिर बोली देख लो। गुस्ताखे रसूल के नाम पर 10 से ज्यादा सरकलम करे जा फिर चुके हैं बोली। और ये उदाहरण दूसरी देंगे। ये कहाँ देख लीजिए। मिलेगा जवाब? देख रहे हैं? हमें फेम। झांकना पड़ेगा, राइट। हमें राहुल अपनी मिलेगा। कमियों के अंदर झांकना पड़ेगा। देखिए, एक सर, मिनट, राहुल, ये फेम लेने की बात है और कुछ राहुल नहीं। राहुल सिर्फ राहुल फेम लेने ठीक है की सर, बात मैंने है। लिया। इसके इसके अलावा अलावा बता दीजिए। सर, राहुल आप सिर्फ जय। टीवी पर फेम लेना चाहती है, इसके अलावा जी। कुछ मैंने नहीं है शुरुआत आपके में भी पास। कहा, देखिए बार बार जो सुबोई जी कह रहे हैं कि भाई उन बच्चों को जानबूझ के आतंकवाद की तरफ ढकेला जा रहा है, और यहाँ पे बार बार जो है कि एक तरह से जो पुराने हमारे संस्थान है एक तरह से उसके ऊपर भी हमला किया जा रहा है। देखिए बचपन से हम नहीं, लोग भी हमला बना कर रहे रहे हैं, हैं, वो सुन संस्थान लीजिए हमला कर रहे हैं। सुन लीजिए नहीं, सुन लीजिए बताओ ना। वैसे एक तभी तो मैं मिनट, भाई बचपन से आप भी है ना इसी देश में, मैं भी वही ना इसी देश में। भाई हम लोग अगर होली मनाते थे, दीपावली मनाते थे, पहली बहुत आतंकवाद वाले लोग बेसब्री से मंचों में ये बैठ के बोल रहे हैं। मैं अपनी बचपन की याद ये स्मरण संस्थानों कर का रहा नाम हूँ। लेकर देखिए गलत कर रहे हैं प्रतीक साहब, प्रतीक जी गलत प्रतीक कर रहे साहब हैं। नाम ही नहीं आएगा। प्रतीक नहीं, साहब प्रतीक जी, मुझे दिसंबर का एक समय मैसेज शुरू हो देने जाता दीजिए। था। राइडर ऑफ द सुन प्रोग्राम ले, राइट, नो 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 नो। मैं कह रहा हूँ दिसंबर का समय शुरू होता था, उसी समय से हम बच्चे प्लान शुरू करना कर देते थे, हिंदू मुस्लिम सारे बच्चे मिलकर करते थे कि क्या करना है, होली कब आ रहा है। हम लोग उन दिनों को गिनते थे कि वो समय कैसे कट जाए। ये इस क्रैच के साथ उन बच्चों के साथ हम लोगों ने मनाया। ये हमारा गंगा जमुना तहजीब के इस वाले संस्कृति में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पे आप क्या क्या अरे गंगा जमुना वाला छोड़िए भाई, एक ये ही है। कट्टरता फैलाने का क्यों एक ही प्रयास है। हो रहा है? और गंगा जमुना वाला तो मत करिए। शुरू हो गया जो वो। कट्टरपंथी सब वाला मिल पूरा गया। मामला क्यों है कि एक ही सारे धर्म से तो मदरसों खोजा में जा रहा है। जनगण मन मदरसे गाया जा रहा है। हम मदरसे इनका- का मामला इनका एक सेकंड, कहना एक है लाइन और प्रतीक कि- साहब, हाँ। प्रतीक जी। मदरसे में ही पढ़ाई किए थे हमारे मुंशी सर प्रेमचंद मुझे साहब एक ने। सवाल का वो जवाब दौर देना आप लौट लोग आ बताइए ना, रहा है। सुन लीजिए। सर मुझे मदरसे सवाल के का जवाब बच्चे देने दीजिए। मदरसे के एक बच्चे सवाल तिरंगा उठा प्रोफेसर के यू प्लीज जनगण आंसर मन मी, गा रहे हैं। दिस इज माय डिबेट नाउ यू हैव टू आंसर माय। किसका बाय प्रोडक्ट है कट्टरता, क्यों आ रही है ये जानना अलगाव चाहते हैं लोग। इनका है, इनका किसका है। बाय प्रोडक्ट है ये, इनका है, इनका किस बात का बाय प्रोडक्ट है राजनीति कट्टरता। जो हमारी असफल राजनीति One by है। one. एक मिनट, सर, एक मिनट, ये- एक सर, प्रतीक जी ये दोनों जांच एक एजेंसी का क्या कर रही है? ये कट्टरवाद एक देख भाई, भाई एक मिनट। प्रतीक प्रतीक, अलगाववाद मैं दावे के का साथ कह byproduct सकता हूँ है। ये लोग अलगाववाद का अलगाववाद का ये byproduct कट्टरवाद है। अलगाववाद का बाय ये दोनों प्रोडक्ट है लोग खड़े हैं। कट्टरता। Now ये you दोनों please, लोग sir. कट्टरवाद सर, फैला रहे हैं। सर, मैं आ रहा हूं, ये मैं आ दोनों रहा लोग हूं, मैं आ रहा कट्टरवाद हूं। फैला रहे हैं। जी, मैं दावे के सर, साथ कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ। एक मिनट, एक मदरसा ये साबित नहीं कर सकते जहां कट्टरवाद की तालीम दी जाती हो। एक मदरसा मैं चैलेंज करता हूँ। मैसेज में देना चाह रहा हूँ। एक विनोद मिनट। बंसल जी इन्होंने बोले। जब मदरसे का नाम नहीं। सुनो, मदरसा 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 प्लीज, राहुल मजा हो गया राहुल, मदरसे राहुल का। सर, प्रतीक भाई, विनोद बंसल बोले। इस्लामोफोबिया हो गया लोगों को। विनोद बंसल ये मदरसों में जो बात कर रहे हैं प्रतीक जी, सरकार ने फंड देती है, प्रतीक जी, नहीं है कि जांच हुई प्रतीक जी, बाकायदा। हमारे सब देश हो के गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सुनिए। कि मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती ठीक है सर। आतंकवाद की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अब आप मगर चुप रहिए। बार बार ठीक है, हो हमारी गई, वो सब मस्जिदों जानते हैं। को, हमारे अरे मदरसों को पुरानी टारगेट बातें किया नहीं जाता है। एक बात कहना चाहती हूँ प्रतीक प्रतीक जी, इस पे एक बात मिनट, नहीं प्रतीक करते। जी। इसमें एक महिला और प्रतीक एक जी, मात्र प्रोग्राम अल्पसंख्यक खत्म हो है। जाए। नहीं, नहीं, इसकी आवाज नहीं सुनी जा नहीं, रही। सारे लोग इसकी आवाज नहीं सुनी जा रही। इस साल ये इस मुझे डिबेट में सारे गेम नहीं देखिए चलेगा। देखिए सुनिए, इमोशनल गेम नहीं मैं कुछ चलेगा। तथ्य भाई, प्रोग्राम तथ्य खत्म हो रखना चाहता जाएगा। हूँ। देखिए कुछ तथ्य रखना मुझे चाहता हूँ। मैं कहने चाह रहा हूँ दीजिए। कि कोई ना बोले बीच में प्लीज। चलिए मैं कहता हूँ देखिए इन्होंने मदरसों की बात करी, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मैं लिस्ट लेके आऊंगा आज। मत पढ़िए। मार्च 2000 नहीं, भागलपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, आरा, खगड़िया, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर, सिवान, ये वो मदरसों की स्थान है आज सर मैं जहाँ सौ पर ISI के नाम आपने गिनवा सकता हूं आपने जो आप सारे RSS बिहार के गिनाए हैं। 150 हुआ है। मैं 100 RSS के नाम गिनवा सकता हूं। अभी कहाँ नहीं है? मैं 100 RSS के नाम गिनवा सकता हूं। वाह गजब गुरु, गुरु जी वाह, आज आपने और भी लिस्ट है। बिहार के ही सारे गिना दिए। क्या बात है? अरे जब अकेले बिहार में ये हालत है अच्छा। तो आप बताइए बाकी हाँ, जगह क्या होगी? लिस्ट चले गए हैं ना इनके पास। अकेले बिहार में ये स्थिति जी। है तो बाकी लिस्ट जगह चले क्या गए होगी? इनके पास। एक सेकंड, भाइयों मुझे भाई बात लोगों करने एक दो। बात प्रोफेसर, कह रहा हूं मैं। प्रोफेसर, या हाँ प्लीज। सुनिए, हाँ। देखिए एक बहुत
अहम मैं जो है जल्दी से, पैगाम quick. देना चाहता हूं Very quick. पूरी दुनिया को, वो ये है, देखिए ये पैगाम चाहे ये चार्ल्स हेब्दो हो,
चाहे रूशदी हो, चाहे तस्लीमा नसरीन, उनके जैसे लोग हों, जब ये लोग जानते हैं कि एक मुसलमान अपनी बुराई बर्दाश्त कर लेगा, माँ बाप की बुराई बर्दाश्त कर लेगा, अल्लाह मियाँ की बुराई बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद की बुराई नहीं बर्दाश्त कर लेगा, जान देने पे तैयार होगा। इससे बचना चाहिए। और एक्सप्रेशन की आजादी के तहत ऐसी किताबें नहीं लिखी जाएगी जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जानकारी अधूरी है। सर रुकिए सर मैं बोले सबसे किसी को जान लेने का कोई अधिकार नहीं। सर मैं बोलूं आप कौन पर बोलने का भी अधिकार नहीं, कैसे बोलेंगे आप? सर मुझे बोलने दीजिए, सर मुझे बोलने सर मुझे कहना दीजिए। ऑडियो डाउन है, ऑडियो डाउन है, बोलिए एक बार। ऑडियो डाउन है सर, ऑडियो डाउन है, ऑडियो डाउन है, ऑडियो डाउन है, ऑडियो डाउन है सर, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। नो 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 नो। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, बहुत अच्छी सी बात है। पैगंबर का स्थान यहां है सबसे ऊपर, देवताओं का स्थान, ईश्वर का स्थान, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान यहां है, गॉड का भी स्थान यहां है। और सबसे अच्छी चीज, रुकिए सर आप नहीं कह पाए, आपके पास सर क्या बात कर रहे हैं आप? सर आप क्या बात करते हैं? यू हैव टू लिसन मी सर, मैं वाइस चांसलर यहां का हूं सर, यू हैव टू लिसन। और लॉर्ड कृष्णा ऑडियो डाउन, सर की ऑडियो डाउन, सर की ऑडियो डाउन, सर की ऑडियो डाउन। सर आप सुनेंगे मेरी बात बराए मेहरबानी सर? मैं चुप रहिएगा सर। पैगंबर को खुश नहीं किया सर पैगंबर यहां, ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, आप महात्मा गांधी के बेटे का धर्मांतरण तो आप लोगों ने करवाया। महात्मा गांधी के बेटे का धर्मांतरण क्यों बनाया था? बोलो ना। आप चुप हो जाइए सर, तुम देश की सर आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए सर। आप बिल्कुल एकदम कैसे बातें करते हैं आप? आपको सर शर्म आनी चाहिए। चुप स्तर नहीं है बोलने का। सारे लोगों का स्थान यहां, और खुदा ने जब बनाई ये पूरी दुनिया तो उसमें बनाया इंसान, सबसे खूबसूरत चीज बनाई। बिल्कुल। आज जाके सारे लोग आईने में, प्रोफेसर जाइएगा और आईना उठाइएगा, चेहरा देखिएगा, खूबसूरत नजर आए तो मुझको कहिएगा वाह प्रतीक। आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, नाम पर मत लेना कोई भी।